So I am starting with the previous problem which I was discussing. Problem number 411, page 100. So I was explaining the method how to solve a problem using simplex method. The problem में we got new objective function. Quickly लिख देता हूँ मैं. 4x1 plus 10x2 plus 0y3 0y4 0y5 है ना. These 5 variables and 2x1 plus x2 plus y3 is equal to 50. 2x1 plus 5x2 plus y4 is equal to 100, and 2x1 plus 3x2 plus y5 is equal to 90. All are these x1, x2, y1, y3, y4, y5. They are non-negative. So initial basic feasible solution we got IBFS. We got x1 0, x2 0, and y3 is 50, y4 is 100, and y5 is 90 by taking B identity matrix. ठीक है. Then we got a simplex table. First values के लिए simplex table में हमारे पास let us take a simplex table क्योंकि इसे extend करना है हमें, तो मैं इसे बना लेता हूँ. चलिए ठीक भाई, इसे आगे एक्सटेंड कर दूंगा मैं भी. And here it will be coming minimum ratio. चलिए बताओ भाई क्या क्या था, याद है, भूल गए? CV, YB, हाँ, YB XB और X1, X2, हाँ, Y3, Y4, Y5 हाँ, और मिनिमम रेशियो. मिनिमम रेशियो. ये है हमारा डेटा. हर उसमें ये करना है. और टॉप पे CJ YJ, CJ. CJ था ये ना. 4, Cost 10, 0, 0, 0. ठीक है. 4 10 0 0 0, and here you got y3 y4 y5, the values 50 100 90. Here the value is 0 0. Here it is your coefficient matrix 2 1 1 0 0 2 5 0 1 0 and 2 3 0 0 1. ओके. यहाँ हमने डेल्टा जे निकाला इसका. व्हाट इज डेल्टा जे? सो डेल्टा जे वाज CB YJ minus CJ. So it was coming -4 -10 0 0 0. So I told you because delta J are non-negative, so you will negative, you will see the most negative. This is the most negative. So this corresponding to this delta J, all the x2 entries non-negative, so it means x2 will enter the basis, and for leaving the basis I will find minimum ratio. So it was coming 50 upon 1 is equal to 50, and xb upon this 100 upon 5, it is 20, and 90 upon 3, it is 30. So this is the minimum. So this will be leaving. So what I got here, I got this as a pivot element. इसे हम करते थे जो कॉमन आ रहा है लीविंग और एंट्री का. इट मस्ट बी यूनिटी. तो न्यू रो जो है आपको मैं रेड कर सका. फर्स्टली नाउ आई विल अगेन कंस्ट्रक्ट दिस. तो न्यू टेबल बनाएंगे. So I am taking
सो फर्स्टली आई एम राइटिंग द न्यू को हम रेड से लिख देते हैं। क्या आया इसकी जगह भाई? x2 है ना, यस सर। रेस्ट एज इट इज, रेस्ट एज इट इज है, y3 एज इट इज एंड y5 एज इट इज। इनकी वैल्यूज क्या है? पहले अगर मैं 0 इसकी वैल्यू लिख दूं अगर, तो x2 का कोएफिशिएंट कितना है? 10 10 है। और यहाँ आई टोल्ड यू कि वी हैव टू मेक इट यूनिटी, ध्यान रखना जो की एलिमेंट आपका आया दैट शुड बी यूनिटी। तो 5 से डिवाइड कर देंगे इस रो में, तब देन वी विल राइट द न्यू रो आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय द 5 बिकॉज इट मस्ट बी यूनिटी। सो इट विल बिकम 100/5 20, 2/5, 5/5 1, 0/5 0, 1/5. Now next, لما جيت عنده هيني ها यजान बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? Next is this must be the column of identity, so this should be 0. So what I will do now, I will write next row is r1 minus r2 star, स्टार मतलब ये न्यू जरूरत थी आपकी, ध्यान रखना है ना, इससे माइनस करना है इसको, r1 को इससे नहीं कर दीजिएगा। तो बिकॉज यहाँ ऑलरेडी 1 है तो इसलिए हमने माइनस r2 स्टार किया है, क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 - 1 0 आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ न्यू, बताइए क्या आएगी? 50 - 20 है ना, न्यू से करना, ध्यान रखना है। तो 50, r1 आपके पास वही है, 50 - 20 is 30 and 2 - 2/5, 8/5. 1 - 1 0, 1 - 0 1, 0 - 1/5 minus -1/0. 0 - 0 0, ये ध्यान रखना, इसका बहुत ध्यान रखना है। इस कैलकुलेशन में यू कैन मेक सम मिस्टेक, सो कीप इन माइंड कि ये गड़बड़। समझ में आ गई बात? अब सिमिलरली द थर्ड, दिस शुड बी आल्सो 0। तो थर्ड में क्या करना होगा? इफ इट इज योर r3, हाउ मच? r3 - 3 r2 स्टार, है ना, इसका थ्राइस, क्योंकि ये 0 होना चाहिए, 3 टाइम्स होगा। तो क्या करना है? 90 - 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 90 माइनस हाउ मच? 60, तो 60 30 30, 30, ठीक है। और 2 - 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 - 6/5, -4. 4/5 है ना। Yes. 3 ये तो 0 ही होगा, देन 0 - 0 0, देन 0 - 3/5, तो -3/5. -3/5 एंड 1 - 0 into 3 0, तो ये 1। समझ में आ गई? बस, वी गॉट न्यू एंट्रीज, you got new variable, new basic variable and corresponding new table। अब इसमें फिर से सेम स्टेप, यहाँ इसकी वैल्यूज क्या थी? 0 0, क्योंकि अगेन आई नीड टू कैलकुलेट डेल्टा जी। चलो, तो ये सेकंड टेबल हमने ब्लैक से लिख दिया था। नाउ आई विल फाइंड अगेन डेल्टा जे, CB YJ minus CJ। बताओ डेल्टा 1, दिस डेल्टा 1 इज हाउ मच? CB, अब CB इज हाउ मच? 0 10 0, YJ का मतलब है ये, डेल्टा 1 मीन्स Y1, तो 8/5, 2/5, 4/5 माइनस C1 इज हाउ मच? 4। बताओ जरा क्या आएगा जल्दी से। ये सर 4 हो जाएगा। तो -4 किया, क्या आएगा? 0। 0 हो जाएगा। यस। अब डेल्टा 2, देखो इसको लिख डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डेल्टा 2 क्या होगा? CB Y2 माइनस दिस, तो 0 × 0 0, 10 × 1 10, 0 × 0 0, तो 10 बंदा 10 -10 कितना आ गया? 0, है ना। और डेल्टा 3, ये समझ आया कैसे लिख दिया मैंने? नहीं समझ में आया। डेल्टा 2 क्या होगा? डेल्टा 2 विल बी CB Y2 माइनस C2, तो CB तो आपका फिक्स हो गया है 0 10 0,
y2 क्या है, ये न्यू कॉलम 0 1 0 एंड व्हाट अबाउट माइनस C2 इज 10, बताओ कितना आएगा ये, 0 हो गया। 0 हो गया ना। वैसे भी आप एक बात सुनिए, जब भी जो बेसिक वेरिएबल्स होंगे, ये बेसिक वेरिएबल्स है ना आपके YB में, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा हमेशा 0 आएगा। तो आपके पास कौन सा है, x2 देखो 0 आया, y3 भी 0 आएगा, चेक कर सकते हैं, एंड y5 विल आल्सो 0, ये y4 था, ये भी 0। बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डेल्टा J ऑलवेज 0, तो ये बेसिक है ना। लेकिन नॉन बेसिक का भी 0 आ सकता है, जैसे ये आपके पास x1 क्या है, ये नॉन बेसिक है, ये इसमें नहीं है ना, ये 0 आ सकता है। अगर ये 0 आया तो ये आपका एक स्पेशल केस का इंडिकेशन है, जो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये 0 ही होंगे। अब एक और बचा आपके पास y4 बेसिक नहीं है, तो कैलकुलेट करेंगे y4 क्या आ रहा है। अगर y4 पॉजिटिव आ गया, वी आर डन। तो y4 मतलब क्या निकालना है हमें, डेल्टा 4, बताओ जरा डेल्टा 4 की वैल्यू क्या होगी, क्या है 2 वैल्यू, 2, देखो चेक कर लो है ना, CB, तो 0 इंटू दिस 0, 10 इंटू 1/5 yes sir 2, this 0, तो 2 minus 0 हाउ मच 2, ये आ गया। तो नाउ यू गॉट ऑल डेल्टा J आर नॉन नेगेटिव, देखिए है ना, आ रहे नहीं आ रहे, यही हमारा जो है नेट एवल्यूशन में क्या था कि अगर ऑल डेल्टा J आर नॉन नेगेटिव वी आर डन, तो डेल्टा 4 इज 2। सो इन द नेक्स्ट स्टेप, सिंस all the delta J are नॉन नेगेटिव है ना, नेट एवल्यूशन आर नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो इट मीन्स व्हाट, it means we got an optimum solution. So this implies that no further improvement is required. रिक्वायर्ड ही नहीं, रिक्वायर्ड मतलब अगर आप जाएंगे तो वो वैल्यू जो आगे एक बार वही रिपीट होगी। Hence मैक्स ऑफ z, तो मैक्स z की वैल्यू क्या है आपके पास, क्या वैल्यूज हो गई, तो फिर देखो, अब देखो जो इसके अंदर आ रहा है ये वैसे ये वैल्यूज हमारी हो गई वेरिएबल्स की, और जो नहीं है वो 0। तो आपके पास इसमें क्या x1 तो नहीं है यहाँ पे, तो x1 इज हाउ मच, 0 x1 इज 0, x2 इज हाउ मच, x2 कितना है, ये है x2 की वैल्यू, ये वैल्यूज है ना 20, ये है वैल्यू, 20 हाँ है ना 20। और y3 y4 तो हमें जरूरत थी नहीं वैसे भी, क्योंकि उनके कोएफिशिएंट्स तो आपके पास 0 है, तो हमें सिर्फ यही चाहिए होता है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है ना। तो y3 y4 आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि y3 30, y3 is 30, y4 is how much 0, तो है ना, एंड y5 is 30। यार ये रिकॉर्ड हो रहा लेक्चर नहीं, हाँ चल रहा है ठीक है। सो दैट मीन्स नाउ मैक्स z इज हाउ मच, तो z क्या था, व्हाट वाज z1, 4x1 plus 10x2, 4 max z is 4x1 plus 10x2, so how much it is coming, 4 into 0 plus 10 into 20, that means 200, so 200 is the maximum value, okay, this is the answer of this, इसे आप ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात कर रहा था कि इट इज द आंसर। नाउ हेयर अगर ये क्वेश्चन हो कि भाई डिस्कस इज देयर एनी स्पेशल केस पॉसिबल, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि एक्स बी जो आपके पास बेसिक वेरिएबल से करस्पॉन्डिंग तो 0 था, लेकिन एक नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग भी डेल्टा J 0 था, ये था x1 इज नॉन बेसिक वेरिएबल है ना। इट इज द इंडिकेशन ऑफ अ स्पेशल केस इन सिंपलेस्ट मेथड कि इफ योर डेल्टा J इज इक्वल टू 0 corresponding to non basic variable, then this is the case of alternative optima। ये एक आप रिमार्क लिख सकते हैं, रिमार्क क्या, if the net evaluation delta J
is equal to 0 corresponding to the non-basic variable, then an alternative optimal basic solution exists. Then an alternative optimal नहीं, alternative solution exists. Optimal value तो ये रहेगी, alternative basic solution exists. यानी कि हमें एक पॉइंट और मिल सकता है जहां पर ये वैल्यू मिल जाए, और अगर एक पॉइंट मिलेगा तो फिर क्या होगा, इनफैक्ट यू विल बी हैविंग इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, क्योंकि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, ग्राफिकल में क्या इंडिकेशन था अल्टरनेटिव ऑप्टिमम का, याद है किसी को? यस सर। क्या था? सर 2 पॉइंट पे सेम मिलेगा वैल्यू। नहीं वो तो मिलेगा, मैंने कहा था कि हम प्रॉब्लम देख के आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर अल्टरनेटिव ऑप्टिमा होगा या नहीं होगा, प्रॉब्लम देख के ही। क्या था? लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में लिख सकते हैं सर, पैरेलल हो अगर वो कांस्टेंट इक्वेशन हाँ, है। एक ऑब्जेक्टिव when optimum value exists at more than 1 point. हाँ नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम दे रखे वो तो आपको फिर जब पता चलेगा, जब आप ग्राफिकल मेथड से पॉइंट्स निकालेंगे फिर वैल्यू निकालेंगे, वो आपको पता चल जाएगा। Yes, sir, उसका पैरेलल दिया रहेगा, सेम स्लोप होगा सर। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें किसी कांस्टेंट, किसी स्लोप का कांस्टेंट लग रहा है आपका, किसी कांस्टेंट का स्लोप, सेकंड कांस्टेंट देखना था। यस सर, यस सर, 5/2 Yes, 5/2 ये माइनस 5/2 सेम। ये क्या है? सेम ये स्लोप देखो, ट्वाइस ही तो है इसका, पैरेलल है। ये कांस्टेंट है, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा था ये अल्टरनेटिव ऑप्टिमम एग्जिस्ट करेगा इस प्रॉब्लम में, तो वही चीज हुई यहाँ पे। तो ग्राफिकल मेथड से आपको दिख रहा था, सिंप्लेक्स में कैसे पता चलेगा? सिंप्लेक्स का तरीका ये है कि अगर नॉन बेसिक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग डेल्टा जे 0 आ जाएगा तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करेगा मतलब व्हाट, कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके दोबारा से निकाल सकते हैं। तो वी हैव टू टेक, वी कैन टेक अनदर टेबल। क्या करेंगे अब देखिए इसमें कि हम एक और वेरिएबल दूसरा एक्सिस का एंटर करा सकते हैं। कौन सा? यही वाला जो 0 आ रहा था, है ना? यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन जो नॉन बेसिक 0 आ रहा है इसके अंदर क्या है कि ये बेसिक वेरिएबल बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये 0 है ना? तो आई कैन टेक दिस एज अ एंट्री वेरिएबल, इसे मैं एंटर करा सकता हूँ, तो इट विल बिकम एंट्रिंग वेरिएबल। अब अगर x1 एंटर होगा तो विच वन विल लीव, उसके लिए हमें क्या करना होता है? मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो। तो ये तो पता चल गया कि इट विल एंटर, ये तो एंटर करेगा। अब लीव के लिए मैं मिनिमम रेशियो निकालूंगा, तो क्या होता है एक्स बी अपॉन दिस, तो 30 अपॉन 8/5, ये कितना हो गया? 5 ऊपर ले गए तो 150 अपॉन 8, अप्रोक्सीमेटली 18.75 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतने आ जाएगा। देन 20 अपॉन 2/5 है ना, इसका इसके सेकंड रो से कितना हो गया? ये तो 50 एंड 30 अपॉन 4/5, तो 150 अपॉन 4 37 पॉइंट, 37। तो ये मिनिमम आ गया। सो इट विल लीव द बेसिस, मिनिमम रेशियो है ना, और ये आपका इट विल बी योर पाइवोट एलिमेंट। दिस इज योर कॉमन जो आता है इनका दिस इज योर पाइवोट। पाइवोट एलिमेंट को क्या होना चाहिए? यूनिटी, यूनिटी है ना, यूनिटी होना चाहिए। इससे हम यूनिटी बोलेंगे। तो यूनिटी के लिए हमें यहाँ से 8/5 से डिवाइड, तो ये एंटर करेगा। देखो अब मैं एक टेबल और बनाऊंगा और देखिएगा उसमें आंसर भी सेम आ रहा होगा। एक बार और टेबल बनाते हैं न्यू, एक टेबल बना देते हैं। Here your CV, then you have YB XB कहाँ गया? हाँ, YB XB X1 X2
y3 y4 y5, ठीक है, इतना ही आ जाएगा। हम यहाँ में इशू नहीं लिख रहे दोबारा। तो न्यू विल बी एंटरिंग व्हाट आई टोल्ड यू, y एंट्री न्यू है x1 y3 लीविंग, तो न्यू मैं लिख देता हूँ पहले x1 रेस्ट एज इट इज y2 y5। x1 का cj कितना था भाई 4, cj क्या थे 4 10 0 0, तो इसका x1 का तो यहाँ पर आ गया 4, y2 यहाँ पर y2 था ना, क्या था y2 या x2, ये तो 10 ही था, x2 लिख रहा हो तो x2 लिख दो से, चलो x2 ये 10 था, इस 0। अब क्या लिखना है हमें, पहले एंट्री इसकी लिखनी है, लेकिन क्या लिखना है डिवाइड करके 8/5 से, 8/5 से डिवाइड करेंगे देख, तो 30/8/5 कितना हो गया 150/8, तो इट विल बी 150/8, ये इट विल बिकम 1। बाकी एंट्रीज में जब आप डिवाइड करेंगे देखिए 0/0 1 तो रिवर्स हो जाएगा, तो इट विल बिकम 0 एंड 5/8 माइनस 1/8 0, डिवाइड करके लिखा है हमने। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, दिस शुड बी 0, ये 0 होना चाहिए, तो क्या करना है हमें, अब ये ऑलरेडी 2/5 है, तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर ये आपके पास न्यू रो सपोज R1 स्टार है, तो व्हाट आई विल डू R2 माइनस कितने टाइम्स 2/5 टाइम्स, क्योंकि 1 हो गया 0 होना है ना, तो R2 माइनस 2/5 R1 स्टार, क्लियर है। तो क्या आएगी ये एंट्रीज 25/2 0 1 minus 1/4 1/4 and it is 0। Similarly R2 नेक्स्ट स्टेप, ये भी 0 होना है हमारे पास, ये 0 कब होगा, देखो कोएफिशिएंट क्या है इसका 4/5, तो क्या करेंगे R3 में करना है, ये R2 में किया था, R3 में R3 माइनस 4/5 R1 स्टार, ये जो न्यू था 4/5 था ना कोएफिशिएंट, ये तो 0 हो जाए, सो इट विल बी 15, ये 0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0 minus half and 1। now when you will find delta j, इसका डेल्टा j जब आप निकालेंगे, देखो डेल्टा 1 इज हाउ मच बताओ, x1 यहाँ पर है, x1 बेसिक है, तो क्या होगा ये 0 है ना, तो बेसिक का तो 0 ही होता है हमेशा, x1 x2 y5 y3 निकाल दीजिए जरा, y3 देखो कितना होगा 4 × 5/8 10 × -1/4 0 and -0, how much it is coming 4 × 5/8, ये आएगा ना, डेल्टा 2 4 10 0 -5/8 -1/4 -1/2 -0, ये 0 है बस, कितना होगा 4 × 5/8 हाउ मच, अरे बोलो भाई 5/2, यस सर 5 इसके इंटू इसमें हुई, माइनस 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 प्लस, तो प्लस 10/4 10/4 by 2 एंड माइनस 10/4, और ये क्या है, सही लिख रहा है, कुछ गलत तो नहीं है, 4 प्लस 10, नहीं ये ऐड होगा ना, ये क्या है ये, मल्टीप्लाई है, नहीं माइनस कहाँ से? मल्टीप्लाई होता है ये, हाँ माइनस तो ये होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा -10/4, ये तो 0 हो गया -0, ये तो सेम है, तो ये 0 आ जाएगा आपके पास, और ऐसे ही y4 निकालेंगे, ये 2 आ जाएगा, डेल्टा 2 ये चेक कर सकते हैं, डेल्टा 4 जो 0, सो अगेन यू आर गेटिंग दिस all delta j positive, so it is also optimal solution। अब वैल्यू क्या है यहाँ पर, how much x1 150/8, that means 75/4 है ना, और x2 is how much 25/2,
इस पे z की वैल्यू देखिए जरा क्या आ रही है, 4x1 प्लस 10x2 था, कितना है ये 200 सर। 475, और ये क्या, ये कितना था 2510 प्लस 125, तो इट इज आल्सो 200 है ना। तो वैल्यू सेम रहेगी, देखिए वैल्यू तो वही है, बस पॉइंट्स चेंज हो गए। अब न्यू पॉइंट्स क्या हो गए ये, और वहां पर क्या पॉइंट्स थे जब हमारे फर्स्ट आ रहा था, यहाँ पर पॉइंट्स आपके पास आ रहे थे 0 एंड 20। तो इट मीन्स व्हाट कि यू आर गेटिंग एट 2 पॉइंट, और जब 2 पॉइंट से मिलता है तो इनफैक्ट क्या होता है, इनफैक्ट देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स वेयर यू विल बी गेटिंग दिस 200। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. So you can say there exists an infinite number of feasible solutions. इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप कितने पॉइंट्स ले लीजिए सब आ जाए। So it is the indication of alternative optima when you are solving with graphical method. What? That the net evaluation should be 0 corresponding to non-basic variables. उस केस में आप क्या करेंगे कि जो 0 आ रहा है नॉन बेसिक उसी को एंटर करा के और रेस्ट को लीव करा देंगे, तो वो भी आपके पास एंट्री जो है सेम वैल्यू देगी। तो यू हैव अनदर चॉइस आल्सो। तो ये आपका एक स्पेशल केस भी डिस्कस हो गया इसमें, और सिंपलेक्स मेथड भी डिस्कशन हो गया। बताइए क्लियर है ये? Yes, sir. लेंथी के साथ काफी है। हाँ थोड़ा सा टाइम, अब वो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको, इसलिए टाइम लगा। आप खुद करने बैठेंगे तो ऐसा नहीं, कर लेंगे जल्दी, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ एग्जाम में आता है सर इस तरह कुछ वैसे? एग्जाम में क्यों नहीं आता भाई, एग्जाम में तो आता ही है। पहले आपके जब ऑफलाइन एग्जाम चल रहे थे तो ये सब एग्जाम में कुछ पूछे जाते थे बच्चों से, 2 घंटे या 3 घंटे पेपर में, ऐसे बच्चे करते थे खूब। टाइम टेकन है काफी। 2 वेरिएबल से ज्यादा आ जाएगा तो दिक्कत होने लगेगी। है 2 वेरिएबल से ज्यादा 3-4 वेरिएबल आने लगेंगे सर तो दिक्कत होने लगेगी। हाँ, ज्यादा वेरिएबल में प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कॉन्स्टेंट में प्रॉब्लम है। देखो ज्यादा वेरिएबल में क्या होगा, आपके पास ये चीज बढ़ जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्स्टेंट ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ये कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी रोज की, तो रो ज्यादा होने में टाइम टेकिंग ज्यादा है, वेरिएबल में टाइम नहीं है। देखो आपके पास 6-7 कुछ भी हो जाए, क्या करना है, 2 रो होंगी तो आराम से कर लोगे। तो Yes, ज्यादा sir, सर एम का अपडेट चलेगा। ज्यादा कॉन्स्टेंट्स हैं अगर तो ज्यादा टाइम टेकिंग है, ज्यादा वेरिएबल्स में टाइम टेकिंग नहीं है ना। चलिए इस बात को हम आगे जब डुअलिटी पढ़ाएंगे तो डिस्कस करेंगे कि डुअलिटी से कैसे हम ज्यादा कॉन्स्टेंट्स को चेंज करके वेरिएबल में लाके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वही डुअलिटी का कंसेप्ट है जो आपका यूनिट 3 में आएगा, नहीं 2 में ही आएगा आगे, अभी इसी में। ठीक है भाई, जिसको आप करिएगा आगे। आई एम स्टॉपिंग हियर, आई विल कंटिन्यू टुमारो विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट स्पेशल केसेस। ओके ओके सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज।